हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो क्या आप भी रेशियो के जो सिक्कों वाले प्रश्न होते हैं उनमें बार बार कंफ्यूज होते हैं और ये टाइप ऐसा है जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आइए आज हम इसी टाइप को एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। इसके बाद इस टाइप को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो परीक्षा प्रिय यूट्यूब चैनल पर मैं रामप्रसाद सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कौन से सवाल पढ़ेंगे? सिक्कों वाले सभी टाइप, सारे टाइप जो होते हैं एक ही क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आप बढ़ते हैं एक एक टाइप की ओर। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कहता है आपसे, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 5:6:2 के अनुपात में हैं। 5:6:2 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 1350 रुपए है, बैग में जो कुल धनराशि वो 1350 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को आप बिल्कुल जैसे डेली यूज होता है ना उसकी तरह करोगे तो कभी भी आप भूलोगे। बिल्कुल देसी तरीके से करेंगे इस सवाल को। अब आप कहेंगे सर देसी तरीका क्या है? तो आइए जानते हैं देसी तरीका। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिक्के का प्राइस, कितने कितने रुपए वाले हैं। तो 1 रुपए, ठीक है, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या दिया? 5:6:2। 5, 6 और 2। इसके बाद आप सीधा सीधा देखना, मैं कहूं कि एक एक रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रुपए कितने बने, ये बात हमारी सबसे नीचे आएगी। दिया क्या? कुल धनराशि दिए 1350। चलो करते हैं सवाल को। यानी मैं कहूं एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं आपके पास, एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? आप कहते हैं गुरु जी 5 रुपए बन जाएंगे। मैं कहूं दो दो रुपए के 6 सिक्के हैं आपके पास, तो कितने रुपए बन जाएंगे? तो आप कहेंगे 2 गुणा 6 करेंगे तो 12 रुपए बन जाएंगे। तो ठीक है, 12 रुपए हो गए। इसके बाद मैं कहूं कि 5-5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे? 5 टू 10, 10 रुपए बन जाएंगे आपके पास, 10 रुपए बन गए। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 12, 5, 17 और 10, 27, 27 रुपए बने आपके पास। बट सवाल में कितना दिया है? 1350। कितना दिया है? 1350 दिया है। कितने गुना? 27 पंजे 135, 50 गुना। जब ये 50 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 50 गुनी होगी। आपसे क्या पूछा गया? 2 रुपए की सिक्कों की संख्या। देन फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो कर दो भाई, कितने के? 2 रुपए के। 2 रुपए के ये रे, और कितने सिक्कों की संख्या? 6, तो 6 गुना 50 कर दोगे आप, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो बताओ कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? तो ऐसे ही इस टाइप का जो सवाल आएगा वही इसी तरीके से आपको करना है। यही टाइप है सारे सवालों को करने के। कितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप आपके इसी कॉन्सेप्ट में खत्म होंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। अगर इस क्लास की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा पूरी ऐप भी है, उसे जाकर आप रजिस्टर कर लें। वहां पे भी आपको कंटेंट मिलता रहता है, जीएस का फ्री कंटेंट मिलता है। टेस्ट आपको लगाने के मिलेंगे फ्री। 49 रुपए में पूरे एक टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लगभग 6000 टेस्ट लगा सकते हैं। अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा फ्री ऐप को जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और सिक्के 1:2:4 के अनुपात में। सिक्कों की संख्या कितनी है? 1:2:4 के अनुपात में। कुल धनराशि दी है, तो क्या आप धनराशि नहीं बना पाओगे? मैंने आपको सिखा दिया। मैं कहूं कि एक एक रुपए के सिक्के हैं, वो आपके पास एक सिक्का तो 1 रुपया बन जाएगा। अब मैं कहूं 50 पैसे के सिक्के हैं, पर सिक्के हैं आपके पास दो, तो 50 पैसे के दो सिक्कों से आपने देखा होगा जब क्या अठन्नी बोलते थे पहले ना, 2 अठन्नी, या कह सकते हैं 50 पैसे के दो सिक्के मिलकर कितना? 1 रुपया बन गया। 25 पैसे के 4 सिक्कों से कितने रुपए बन जाएंगे? 1 रुपया। तो टोटल रुपए कितने हुए आपके पास? 3। और सवाल में कितना है? 225। कितने गुना? 3 से काट दोगे से 45 गुना। जब ये 45 गुना है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 45 गुनी। क्या पूछा गया है? तो उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कर दो भाई इसे 45 गुना। तो 45 दूनी 90, ये तो 90 आएगा भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई एक छोटी सी। 3 से काटोगे, 3 7 21 बची एक,
3 पंजे 15, 75 गुना हो गया। जब ये 75 गुना है तो ये भी 75 गुना कर दोगे तो 75 दूनी 150 यानी 150 हो गया। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। बताइए बात क्लियर हुई? देख लीजिए आप इस सवाल को। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। ये प्रश्न CHL का, ये भी किसी न किसी पेपर के आए हुए हैं। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। देख रहे हैं आप, लेटेस्ट प्रश्न भी हैं इसमें कुछ। सभी प्रश्न किसी न किसी पेपर के आए हुए हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तीसरा। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:3:1 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या, अब की बार आपको दे दिया गया सिक्कों की संख्या 180 है, तो सभी सिक्कों का मूल्य क्या होगा। ये देखिए कौन कौन से हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या क्या है। सिक्के 5:3:1 के अनुपात में हैं। सिक्के 5:3:1 के अनुपात में। यह सिक्कों की कुल संख्या दी है। देखो 5 3 8 1 9 होगा और 9 का मान कितना दिया 180 दिया है। तो कितने गुना 20 गुना ही तो हो गया। जब ये 20 गुना तो हर चीज 20 गुनी हो जाएगी। अब आप यहाँ से रुपए बना लो। 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए बन गए। 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपए बन जाएंगे ना, है ना। 50 दिया 150, 150 पैसे के सिक्के बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे 25 पैसे को करोगे तो 0.25 आ जाएगा ना। तो कितना हो गया 5 1 6 यानी 6.75 हो गया। पर आपको पता है जब ये 20 गुना है तो जो पूछा जाएगा सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है तो ये भी आपका 20 गुना होगा। कर दो भाई 20 से गुणा। तो 20 पंजे 100 या 0 तो पीछे हो गया। 2 पंजे 10, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 दूनी 12, 1 13। पॉइंट के बाद 2 अक्षर किसका दोगे तो कितना 135 रुपए आ जाएगा। तो तरीका वही रहा, सवाल का टाइप बदला पर नहीं बदला तो हमारा सवाल करने का तरीका। तो एक ही तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इसी प्रकार की क्लास डेली आपके सामने आती रहेंगी, एक दिन डेली। इस टाइम का मैं शेड्यूल भी टाइम भी बता दूंगा जिससे आप डेली टाइम पर आकर देख सकें ना। कुछ दिन में इसका टाइम फिक्स कर देंगे, उसी टाइम पर ये वीडियो आपको डेली मिल जाया करेगी 8 मिनट शो वाली। इसमें हम मैथ्स का एक टाइप डेली कवर करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्रमशः 5:2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 840 है। देखिए ये टाइप अलग है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये तो है। अब सिक्कों की संख्या नहीं दी, क्या दिया सिक्कों का मूल्य दिया है। सीधा सीधा सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना दिया है 5:2:3। सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया आपको। तो चलो लिख लेते हैं सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है 5 2 और 3 है के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 840 है, सिक्कों की कुल संख्या 840, सिक्के निकाल लेते हैं भाई। अब मैं कहूं कि 1 रुपए के सिक्के थे उनमें 5 रुपए बने तो 5 रुपए में कितने सिक्के होंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 5 होंगे। 50 पैसे के सिक्के हैं और रुपए हैं आपके पास 2, है ना, 2 रुपीज हैं। तो 50 पैसे में कितने कॉइन हो जाएंगे 4 कॉइन हो जाएंगे। कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते, 2 रुपए में 4 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 4 होते हैं तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे 12। तो टोटल सिक्के कितने बने 12 4 16 और 5 21। 21 सिक्के बने और सवाल में कितने 840। कितने गुना 40 गुना। जब ये 40 टाइम्स है तो जो आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज आपकी 40 गुना होगी। सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा तो 3 2 5 और 5 5 2 7 3 10 था। तो 10 को जब आप 40 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये DSSB में आगे 2 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए दे गए हैं। इन प्रश्नों को आप करने की जरूर कोशिश करना, नहीं आए तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, हम फिर से आगे कराएंगे। तो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर ड्रॉप करना है ना अगले क्वेश्चंस का। और जिस टाइप में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो टाइप मैथ का आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है या रीजनिंग का जो टाइप आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसका नाम भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो उस टाइप पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जल्द, है ना। कोशिश करूंगा कि सभी के डाउट हैं उनका मैं सॉल्यूशन कर सकूं। तो अगर आप परीक्षा पूरी से जुड़ रहे हैं
तो आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पे मिलेगा। तो जो भी टाइप आपको ज़्यादा परेशान करता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें कि मैथ रीजनिंग का कौन-कौन सा टाइप आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उस टाइप पर आपको आगे ज़रूर वीडियो देखने मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।